शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 6 जनवरी 79 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं के प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं की चिन्ह। यानी बहुत से बच्चों के मन में यह प्रश्न आता है, सूर्यवंश माने सतयुग और चंद्रवंश माने त्रेता युग, कि हम सतयुग के लायक बने हैं या नहीं बने। त्रेता के लायक तो सभी बने, लेकिन सतयुग के लायक बने या नहीं बने। तो आज परमपिता परमात्मा इसके ऊपर वाणी चलाई है कि सतयुग में कौन बच्चे आएंगे और त्रेता में कौन आएंगे। ये बच्चे अपने आप अपना डिसीजन स्वयं कर सकते हैं। सृष्टि के आदि मध्य और अंत के राजों को सुनाने वाले शिव बाबा बोले, आज बाप दादा वतन में बच्चों की चढ़ती कला के पुरुषार्थ पर रूह रुहान कर रहे थे, जिसमें 2 प्रकार के बच्चे देखे। एक फर्स्ट डिवीजन के पुरुषार्थी सूर्यवंशी देवता रूप में, दूसरे सेकंड डिवीजन वाले चंद्रवंशी क्षत्रिय रूप में। यानी त्रेता में क्षत्रिय घराना कहलाता है और सतयुग में देवता घराना कहलाता है। वैसे हम दोनों को मिला के कह देते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता, लेकिन एक्चुअल में देवता और क्षत्रिय में अंतर है। श्री कृष्ण की पोजीशन आप देखेंगे कैसे खड़े होते हैं, जैसे डांस कर रहा हो। ऐसी आत्मा जो हमेशा डांसिंग मूड में रहती है, अच्छा मिले तो, बुरा मिले तो, कोई गाली दे तो, प्रशंसा करे तो, सब में एक रस, दुख सुख शरश प्रशंसा गाली, वो आती है सतयुग में। और जो राम के हाथ में क्या दिखाते हैं, धनुष बाण। धनुष बाण माना इस मुख का सहारा लेना पड़ता है। तो जो आत्माएं थोड़ी सी अंदर हलचल में रहती हैं, जिनके अंदर संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं रहती हैं, वे आती हैं त्रेता युग में, चंद्रवंश में। क्योंकि चंद्रमा को आप देखते हैं, चंद्रमा घटती बढ़ती कला में रहता है। पड़वा को चंद्रमा छोटा होगा, पूर्णमासी को पूरा हो जाएगा, अमावस्या को गायब हो जाएगा, अष्टमी को आधा हो जाएगा। लेकिन सूरज की पोजीशन कभी आधा पौना चौथाई नहीं होती। भले कभी बादल उसको ढक भी ले, लेकिन बादल हट जाएंगे, फिर अपना पूरा ही रूप दिखाई देगा। ऐसी जो आत्माएं हर समय एक रस स्थिति में रहती हैं, वो सूर्यवंश में आती हैं। और जो उतार चढ़ाव में आती हैं, आज अच्छी पोजीशन है, कल किसी ने कुछ कह दिया तो डाउन हो गई पोजीशन। तो ऐसी उतार चढ़ाव की पोजीशन वाली आत्माएं त्रेता युग में। अब देखो बाबा और स्पष्ट कर रहे हैं, दूसरे सेकंड डिवीजन वाले चंद्रवंशी क्षत्रिय रूप में, दोनों की स्टेज और स्पीड दोनों में अंतर था। संकल्प दोनों का संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचने का ही था, वह अभी भी है। लेकिन पहले नंबर अर्थात सूर्यवंशियों के संकल्प और स्वरूप में ज्यादा अंतर नहीं है। यानी सूर्यवंशियों के संकल्प और स्वरूप, बाबा हमारी यहाँ से करते हैं, सोच में और हमारे स्वरूप में अंतर है क्या? संकल्प और स्वरूप में ज्यादा अंतर नहीं है। सेकंड नंबर चंद्रवंशियों में संकल्प में ज्यादा फर्क है। संकल्प और स्वरूप 100% पावरफुल और स्वरूप कब 75% और कब 50%, इतना अंतर है। यानी संकल्प और स्वरूप 100% पावरफुल, लेकिन स्वरूप कभी 75% और कभी 50%, इतना अंतर है। सूर्यवंशी सदा मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहती, अथवा सेकंड स्टेज अव्यक्त परिस्थिति में ज्यादा समय स्थित रहती। यानी सूर्यवंशी कहाँ पर रहते हैं? या तो बीज रूप में रहते हैं, पावरफुल स्टेज रहती है उनकी बीज रूप में, अथवा सेकंड स्टेज कौन सी है?
अव्यक्त फरिश्ते रूप में ज्यादा समय स्थित रहती। यानी उनके दिमाग में दुनियादारी की बातें नहीं रहती। या तो फरिश्ता रूप रहेगा या बीज रूप रहेगा, यानी बिंदु रूप रहेगा, आत्मिक रूप रहेगा। चंद्रवंशी ज्ञान सूर्य समान बीज रूप स्टेज में कम ठहर सकते। यानी जो चंद्रवंशी हैं, त्रेता युग वाले हैं, वो ज्ञान सूर्य समान बीज रूप स्टेज में कम ठहर सकते, लेकिन फरिश्ते स्वरूप में और अनेक प्रकार के माया के विघ्नों से युद्ध कर विजयी बनने की स्टेज में ज्यादा रहती है। यानी उनकी स्थिति क्या रहती है? युद्ध की स्टेज ज्यादा रहती है, या फिर फरिश्ते रूप में रहते हैं। कब व्यर्थ संकल्प के रूप में, कब समस्या के रूप में, माया से विजयी बनने की मेहनत में ज्यादा समय रहते। उनको क्या करना पड़ता है? स्ट्रगल करना पड़ता है त्रेता युग वालों को। इसलिए उनके हाथ में धनुष बाण दिखाया है। युद्ध की स्टेज ज्यादा रहती है। और इनकी सतयुग वालों की स्टेज कैसी रहती? बीज रूप। बीज में जैसे सारा झाड़ समाया होता है ना, जैसे आत्मा है, आत्मा में सातों गुण रहते हैं ना, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्रता स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। तो सातों गुण उनके अंदर इमर्ज रहते हैं। यानी आत्मा है तो आत्मा की स्थिति में रहेंगे तो सातों गुण उनके अंदर रहेंगे। तो इस तरीके से वे हर समय संपूर्णता की स्टेज पर रहते हैं सूर्यवंश वाले। और चंद्रवंश वाले थोड़ा थोड़ा उनके अंदर स्ट्रगल चलता है। तो कभी मेहनत में ज्यादा समय रहते, 1 घंटे की मेहनत से आधा घंटा या 15 मिनट सफलता का अनुभव करते। इसलिए पुरुषार्थ का मेहनत करते करते कब थक जाते, कब चल पड़ते। फिर क्या होता है? कभी तो थक जाते हैं स्ट्रगल करते करते, फिर कभी चल पड़ते। कब दौड़ लगाते, कब दौड़ लगाने वालों को देखकर दौड़ना चाहते, लेकिन दौड़ नहीं सकते। बाप के हर गुण के अनुभव करने में अधूरी स्टेज पर पहुंचते, अर्थात 50-50 अवस्था रहती, यानी 50-50% तक पहुंचते हैं अवस्था रहती। जैसे वर्णन करेंगे, बाप सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप हूँ, लेकिन सदा सुख की अनुभूति नहीं होती। वर्णन करेंगे कि बाबा सुख का सागर है, हमारी जो आत्मा के सातों गुण हैं रहेंगे, लेकिन कभी कभी नहीं भी रहते हैं। मतलब आप 50-50 हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कभी होगा कभी नहीं होगा। जैसे वर्णन करेंगे, बाप सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप हूँ, लेकिन सदा सुख की अनुभूति नहीं होगी। संपूर्ण सुख का अनुभव कभी होगा कभी नहीं होगा। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती रहती हैं, वैसे चंद्रवंशी कब बहुत उमंग उत्साह में संपूर्ण स्टेज का अनुभव करेंगे और कब स्वयं को संपूर्णता से बहुत दूर अनुभव करेंगे। यानी कभी ऐसे लगेगा कि संपूर्ण स्टेज पर पहुंच गए, और कभी लगेगा बहुत दूर स्टेज, और कब साथ लेने के लिए याद की स्टेज से फरियाद की स्टेज में आ जाएंगे। यानी कभी फिर क्या करेंगे? बाबा कर दो ना, हो जाए ना, तो फरियाद वाली स्टेज आ जाती है। सूर्यवंशी, अब सूर्यवंशियों के डिटेल में लक्षण बता रहे हैं। पहला, सदा आपके साथ, बाप के साथ और सर्व संबंध की अनुभूतियों में लवलीन रहेंगे। यानी सूर्यवंशी क्या होगा? पहली बात, सदा बाप के साथ और सर्व संबंध की अनुभूतियों में लवलीन रहेंगे, यानी डूबे रहेंगे। दूसरी बात, सूर्यवंशी चढ़ती और उतरती कला में नहीं आते, सदा चढ़ती कला अनुभव करते। जैसे सूर्य सदा प्रकाश स्वरूप अनुभव होता,
कलाओं के चक्कर में नहीं आता। कब 14 कला संपन्न स्टेज, कब 8 कला संपन्न स्टेज हो, इतना अंतर नहीं होता। जैसे अभी ने बताया ना कि सूरज कभी आधा पौना चौथाई नहीं होता, हमेशा पूरा ही सूरज रहता है। लेकिन कभी बादल ढकने के बाद दूसरी है, लेकिन सूर्य की कलाएं कम नहीं होती। तीसरी बात, सूर्यवंशियों के आगे माया बादल की तरह सामने आती जरूर है, लेकिन बादल आता और चला जाता। चौथी बात, सूर्यवंशी अपने स्वरूप को सदा समान रखते। बादल को देख प्रकाश कम नहीं होता, यानी सूर्यवंशी अपने स्वरूप को सदा समान रखते। बादल को देख यानी परिस्थिति को देख प्रकाश कम नहीं होता, सदा अपने बाप के गुण से गुणों में साकार रूप में अनुभवी होते और औरों के आगे भी प्रत्यक्ष होते। यानी उनकी स्थिति या उनका अपीयरेंस ऐसा नहीं लगेगा कि ये घबराहट में आ गई या ये इनके उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगा। बादल ने ढक लिया स्थिति, लेकिन प्रकट नहीं हो पाएगा। जैसे सूरज को बादल ढक लेते, बादल हट गए फिर वैसे के वैसे हो जाता है सूरज। तो ऐसे ही सदा अपने बाप के गुण से गुणों में साकार रूप में अनुभवी होती और औरों के आगे भी प्रत्यक्ष होती। पांचवी बात, सूर्यवंशी सदा बेहद के सेवाधारी स्वयं को लाइट हाउस माइट हाउस अनुभव करते। यानी सूर्यवंशी कैसे होते हैं? बेहद के सेवाधारी, यानी उनका कोई ये नहीं होगा कि हमारा हद की सेवा है, हमारे तो यही ड्यूटी है, ये नहीं। बेहद के सेवाधारी स्वयं को लाइट हाउस माइट हाउस अनुभव करते। लाइट हाउस माने एक तो हल्का, और लाइट हाउस माने दूसरों को प्रकाश देना। जैसे लाइट जलती है ना तो प्रकाश मिलता है, दोनों बात। और ऐसे ही माइट हाउस माने खुद शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे और दूसरों को भी माइट यानी शक्तिशाली बनाएंगे। छठी बात, सूर्यवंशी का हर कदम साकार ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले होते। अर्थात कर्म और पुरुषार्थ की गति में साकार ब्रह्मा बाप समान होंगे। यानी जैसे ब्रह्मा बाप ने किया था ऐसे ही वो ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले होंगे। सातवीं बात, सूर्यवंशियों का पहला कदम फॉलो फादर का होगा। मन बुद्धि और संस्कार में सदा बाप के आगे समर्पण होंगे। जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता देखिए, इसी महात्याग से महान भाग्य मिला। नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता रूप और नंबर 1 विश्व महाराज। यानी ब्रह्मा बाप की लाइफ हिस्ट्री पढ़े तो ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। एक किताब है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल उनके ऊपर लिखे गए। तो बाबा कह रहे हैं नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता रूप और नंबर 1 विश्व महाराज। ऐसे सूर्यवंशी भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होगी। सर्वस्व त्यागी का अर्थ है संस्कार रूप में भी विकारों के वश का त्याग, यानी विकारों के वंश का त्याग। सर्वंश त्यागी का अर्थ ही है संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का त्याग, यानी कोई भी उनके अंदर विकारों का नहीं होगा। जैसे डिग्री है ना संपूर्ण निर्विकारी, तो संकल्प में स्वप्न में कभी भी विकारों का अंश नहीं आएगा। वंश का त्याग। ऐसे सर्वस्व त्यागी फॉलो फादर करने वाली वर्तमान फरिश्ता स्वरूप और भविष्य में नंबर 1 विश्व महाराजन बनते हैं। यानी इस समय उनकी स्टेज कैसी होगी? फरिश्ता के समान। और भविष्य में नंबर 1 विश्व महाराजन बनते हैं। अब विश्व महाराजन की तो पहले महाराजन की तो डिक्लेयर कर ही दी है, लेकिन सेकंड थर्ड में आ जाते हैं।
सूर्य 8वीं बात, सूर्यवंशी सदा निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप, सदा निश्चिंत और सदा स्वयं को कल्प कल्प के निश्चित विजयी अनुभव करेंगे। यानी उनके मन में क्या नशा रहेगा? सूर्यवंशी सदा निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप, सदा निश्चिंत, यानी उनके मन में कभी चिंता नहीं रहेगी कि हम तो आएंगे ही सत्युग में, ऐसा नशा रहेगा, निश्चय बुद्धि। और सदा स्वयं को कल्प कल्प के निश्चित विजयी अनुभव करेंगे। 9वीं बात, सूर्यवंशी सदा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को निभाते हुए विजयी, जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट रूप होंगे। यानी सूर्यवंशी सदा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को निभाते, विश्व कल्याण की कल बताई थी ना 4 बातें, आधार मूढ़, उद्धार मूढ़, विश्व कल्याणकारी और विश्व परिवर्तन, ये 4 बातें कल सम्मान दिए थे। तो सूर्यवंशी सदा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को निभाते हुए जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट, यानी जिम्मेवारी चाहे कितनी होगी लेकिन बोझ नहीं अनुभव करेंगे, हल्के रहेंगे, लाइट रूप होंगे। 10वीं बात, सूर्यवंशी अपने वृत्ति और वाइब्रेशन की किरणों द्वारा अनेक आत्माओं को स्वस्थ अर्थात स्वस्मृति में स्थित करने का अनुभव कराएंगे। सूर्यवंशी अपने वृत्ति और वाइब्रेशन की किरणों द्वारा, यानी अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, किरणों द्वारा अनेक आत्माओं को स्वस्थ, यानी रोगी से निरोगी बना देंगे, अर्थात स्वस्मृति में स्थित कराने का अनुभव कराएंगे। बॉडी कॉन्शस से स्वस्मृति, सोल कॉन्शस में स्थित कराने का अनुभव कराएंगे। 11वीं बात, सूर्यवंशी सदा अपने प्राप्त हुए सर्व खजानों का स्वार्थ अर्थात स्व अर्थ नहीं लेकिन सर्वप्रति महादानी और वरदानी होते, यानी सूर्यवंशी जो होते हैं सदा अपने प्राप्त हुए सर्व खजानों, जो भी भगवान से ज्ञान गुण शक्तियाँ कलाएं दुआएं मिली हैं, उन खजानों को स्वार्थ माने केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरी आत्माओं को देने के लिए भी अनुभव करेंगे, दूसरी आत्माओं को देने में भी रहेंगे, महादानी और वरदानी होंगे। 12वीं बात, सूर्यवंशी की विशेष 2 निशानियां अनुभव होंगी। एक तो सदा निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आना, निर्वाण स्थिति माने परम धाम की स्थिति में स्थित होकर के वाणी में आना, वाणी से वाणी चलाएंगे। दूसरा, सदा स्थिति में समान बोल और कर्म में निर्माण अर्थात निर्वाण और निर्माण 2 निशानियां अनुभव होंगी। ये 2 शब्द थोड़े थोड़े मिल रहे हैं। एक है निर्वाण, निर्वाण धाम उसको कहते हैं जो हमारी आत्माओं के रहने का स्थान, इसको परम धाम, शांति धाम, मूल वतन कहते हैं। तो निर्वाण की स्थिति में रहेंगे, यानी बिंदु स्वरूप में रहेंगे, आत्मिक स्मृति में रहेंगे। दूसरी बात, उनके मन में क्या होगा? निर्माण, निर्माण माने कंस्ट्रक्शन, दूसरी आत्माओं को बनाना है। जैसे जो कर्म मैं करूँगा उसे देख और करेंगी, तो उनका जीवन हमेशा इस बात में रहेगा कि अगर मैं कोई गलत स्टेप उठाती हूँ, गलत काम करती हूँ, तो मेरे को देख कर दूसरा भी गलत करेगा ना, तो मैं लॉ मेकर की जगह लॉ ब्रेकर बन जाऊंगी ना, तो इसलिए कभी गलत नहीं करेंगे। तो इस कारण से वे हमेशा दूसरी आत्माओं का निर्माण करने वाले भी होंगे और निर्वाण धाम यानी साइलेंस बिंदु रूप में स्थित रहेंगे। ऐसे ही चंद्रवंशी की सब बातें कब कैसी और 50-50। अब चंद्र सतयुग वालों की बाबा ने बता दिया, अब चंद्रवंशी के बाबा ने कहा आएंगे तो सब देखो, पढ़ने वाला स्टूडेंट है,
जितने भी स्टूडेंट हैं सब 33 करोड़ में आ जाएंगे। सतयुग वाले भी 33 वो त्रेता में आकर के इंक्लूड होंगे, लेकिन उनकी पोजीशन कैसी होगी वर्तमान में वो बाबा बता रहे हैं। तो ऐसे ही चंद्रवंशी की सब बात कब कैसी और 50-50 होगी, कब 100 के मणके समान चमकेगा, कब अपनी कमजोरियों की माला बाप के आगे बार बार सुमरण करेगा। कभी तो 100% पोजीशन हो जाएगी, कभी अपनी कमजोरियों की माला बाबा ऐसा जैसे भक्ति में गाते ना, मौसम कौन कुटिल कल कामी, तो अपनी मतलब गालियां अपने आप को देते रहे, तो ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो कभी समर्थ कभी व्यर्थ, कभी महान कभी साधारण, कभी अपने को अथॉरिटी अर्थात महावीर अनुभव करेंगे और कभी कहेंगे सहारा मिले, सहयोग मिले व आगे तो आगे बढ़े। ऐसे लंगड़ाते हुए चलने वाले अनुभव करेंगे। अभी अपने से पूछो कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। सूर्य वंशी हूँ व चंद्रवंशी की स्टेज को पार कर सूर्यवंशी की बाउंड्री तक पहुँचे। बाबा कह रहे हैं अपने आप टीचर अपने आप बन के देखो कि हमारे अंदर कैसे संकल्प आते हैं। तो चंद्रवंशी की स्टेज पार करके सूर्यवंशी तक पहुँचे, क्योंकि देखो कोई भी ज्ञान में आता है एकदम कभी संपूर्ण स्टेज को नहीं प्राप्त करता। जैसे हम 16 कला से एकदम खराब ऐसे खराब नहीं बने, गिरते गिरते 16 से 15 में आए, 14 में आए, गिरते गिरते हमारी स्टेज ऐसी हुई। ऐसे ही चढ़ने में कोई एकदम ऐसे नहीं आया कि आया ज्ञान में और पट से सतो प्रधान स्टेज हो जाए, नहीं होती है। कितनी बार वो स्टेजेस को पार करनी पड़ती हैं। सतयुग मतलब त्रेता से वो कलयुग से आता है, त्रेता के द्वापर की लाइट बनता है, द्वापर से फिर सतो स्टेज आती है, फिर सतो प्रधान स्टेज आती है। एकदम ऐसी नहीं कि आए ज्ञान में और 2 महीने में आप सतयुग की लाइट बन गए। स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम गिरे हैं स्टेप बाय स्टेप, वैसे चढ़ने में भी स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। एकदम संपूर्ण स्टेज नहीं बन जाती है। तो डिसअपॉइंट किसी को भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हर एक को मेहनत करते रहना चाहिए कि गुड टू बी बेटर, बेटर टू बी बेस्ट इन द लाइफ नेवर हैव रेस्ट। हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ें, कोशिश करेंगे तो जरूर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ऐसे हर एक के मन में संकल्प चलने चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि सूर्यवंशी हूँ या चंद्रवंशी की स्टेज को पार कर सूर्यवंशी के बाउंड्री तक पहुँची है। वह चंद्रवंशी में ही है। बाउंड्री तक पहुँचने वाली कब सूर्यवंशी की स्टेज में जंप लगाते कभी चंद्रवंशी में रहते। अब आप कहाँ हो यह चेक करो। बाउंड्री पार कर सूर्यवंशी बन। बाबा खुद कह रहे हैं कि बाउंड्री पार करके, यानी 14 कला वाली आत्मा त्रेता युग में आएगी और 15 कला वाली सतयुग में आएगी, 15 कला 16 वाली। तो अगर हमारी 14 कला तक स्टेज हो गई है तो जंप लगा करके 15 कला 16 कला वाली आत्मा बन जाओ, तो आप सतयुग के एंटाइटल हो जाएंगे। तो बाउंड्री पार कर सूर्यवंशी बनो। समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे स्वयं को सदा सूर्यवंशी के अधिकारी बनाने वाली, बाप की हर कदम रखने वाली, कदम पर कदम रखने वाले, बाप समान सदा फरिश्ते रूप में रहने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व को अपनी प्राप्तियों के किरणों द्वारा अंधकार से रोशन बनाने वाले ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब है हस्ती और गुजरात जो हमसे बाबा बात कर रहे हैं, गुजरात को सहज योगी और वरदान मिला हुआ है। गुजरात की धरनी सात्विक होने के कारण
बनी बनाई धरनी, यानी वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा रहता है साथ में। और गुजरात राजस्थान के पास ही है, इसलिए दादी कहती थी कि ताली बजाओ, गुजरात वाले फौरन सेवा के लिए हाजिर हो जाते हैं। तो साथ में होने के कारण बनी बनाई धरनी है। बनी बनाई धरनी में बीज पड़ने के से फल सहज निकल आता है। सहज योगी का ड्रामानुसार वरदान मिला हुआ है। इसी वरदान को स्मृति में रखते स्वयं भी सहयोगी और सर्व को भी सहयोगी बनाओ। सदा विश्व का झंडा हाथ में हो, सदा विजय का झंडा हाथ में हो। जब ऐसी विशेष आत्माओं को संपर्क में लाओ जिन्हों से सेवा का आवाज दूर तक फैले। ज्ञान के हिसाब से विशेष व्यक्ति नहीं, लेकिन दुनिया के हिसाब से जो विशेष व्यक्ति हैं उनकी सेवा करो। इससे स्वतः ही अखबार वाले, रेडियो, टीवी वाले आवाज फैलाते हैं। ऐसी कोई विशेष आत्मा निकालो जिनके आवाज से अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाए। बाप दादा सदैव सभी उम्मीद रखते हैं। अब उम्मीदों का प्रैक्टिकल रूप दिखाना। समय बहुत कम है और सेवा बहुत रही हुई है। अब सेवा का तरीका ऐसा हो जो एक चक्र से अनेकों का कल्याण हो जाए। अभी ऐसी स्पीड चाहिए। राज्य अधिकारी तो अपना भाग लेते रहेंगे, लेकिन संदेश तो सभी को देते जाओ। जो उल्हेना न रह जाए। अच्छा, फिर पार्टी में से बाबा बात कर रहे हैं। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व की सेवा। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। जैसे बीज में सारा झाड़ समाया होता है, ऐसे ही बीज रूप स्टेज माना सारी शक्तियाँ गुण कलाएं उसमें समाई रहती हैं। तो बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। उसके बाद सब नंबरवार स्टेज है। यहाँ स्टेज लाइट हाउस का कार्य, यह स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हैं। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते तो ऑटोमेटिकली विश्व को लाइट का पानी मिलता रहता है। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए चारों ओर अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे लाइट हाउस बन विश्व कल्याणकारी बन विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए पावरफुल स्टेज चाहिए। जैसे स्थूल लाइट का बल्ब तेज पावर वाला नहीं होगा तो चारों ओर लाइट नहीं फैल सकती। जीरो पावर हद तक रहेगी ना। तो अब लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। बेहद के बाप के बच्चे बेहद सेवाधारी। वर्तमान समय बेहद सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि बेहद विश्व का परिवर्तन है। वर्तमान समय बेहद सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि बेहद विश्व का परिवर्तन करना है। विश्व परिवर्तन करने के लिए पहले स्वयं का परिवर्तन करो। हर संकल्प में स्मृति रही कि विश्व का कल्याण हो। मुलाकात है। सदा संपन्न आत्माओं की निशानियां। जो सदा सर्व खजानों से संपन्न होगा वह सदा संतुष्ट होगा। असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति। जो भरपूर आत्माएं हैं वह अन्य आत्माओं को भी दे सकेंगी।
अगर स्वयं में कमी होगी तो औरों को भी दे नहीं सकते। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसलिए बाप की महिमा में सागर शब्द कहती है। वह यह संपन्नता को सिद्ध करता है। तो बाप समान मास्टर सागर बनो। नदी तो फिर भी सूख जाती है, नदी तो फिर भी सूख जाती है। संपन्न आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। खुशी के सिवाय और कुछ अंदर आ नहीं सकता। संतुष्ट आत्माएं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगी। संबंध में भी कोई खिटखिट नहीं होगी। अगर होगी भी तो उसका असर नहीं आएगा। यानी किसी से खिटखिट होगी तो असर नहीं आएगा, माने चिंतन नहीं चलेगा, बात कह दी खत्म, तो असर नहीं आएगा। किसी भी प्रकार की उलझन या विघन एक खेल अनुभव होगा। समस्या भी मनोरंजन का साधन बन जाएगी, क्योंकि नॉलेजफुल होकर देखेंगे। वह सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण निश्चय के आधार पर विजयी होंगे, सदा हर्षित होंगे। दूसरी, वर्ल्ड सर्वेंट समझने से एक रस स्थिति का अनुभव। यानी जैसे हम बच्चों को क्या समझना चाहिए, जैसे बाबा अपने आप को कहते हैं ना वर्ल्ड सर्वेंट हो, तो हम भी वर्ल्ड सर्वेंट है, सारे विश्व की सेवादारी हैं। तो वर्ल्ड सर्वेंट समझने से एक रस स्थिति का अनुभव। बाप दादा को सदा सेवाधारी बच्चे याद रहते हैं, क्योंकि बाप का भी काम है वर्ल्ड सर्वेंट का। जैसे बाप वर्ल्ड सर्वेंट है, वैसे बच्चे भी सर्वेंट की सदा सेवा और मास्टर याद रहता है। तो ऐसे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ याद नहीं। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होगा। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगेंगे। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण और कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। वह यही पुरुषार्थ है और यही मंजिल है। यानी एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगेंगे। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण और कहाँ भी आकर्षण नहीं आ सकती। यही पुरुषार्थ है और यही मंजिल है। बाप दादा सभी को तीव्र पुरुषार्थी की नजर से देखते हैं। पुरुषार्थी रहेंगे तो भी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। पुरुषार्थी रहेंगे तो भी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। तो क्या बनना है? तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तीसरी बात, सर्व संबंधों का रस एक बाप से लेने वाले ही नष्टो मोहा। बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लिया है क्या? सिर्फ बाप के संबंध में से नहीं, लेकिन सर्व संबंध बाप के साथ हो गए अथवा बनाना अर्थात बाप का खुद बनना। तो सर्व संबंध से एक बाप दूसरा ना कोई। जिसके सर्व संबंध बाप के साथ हो गए उसका शेष गुण क्या दिखाई देगा? वह सदा निर्मोही होगा, उसका किसी से भी मोह नहीं होगा। जब किसी तरफ लगाओ अर्थात झुकाव नहीं, तो माया से हार हो नहीं सकती। एक नष्टो मोहा बनना अर्थात सदा स्मृति स्वरूप। सदैव अमृत वेले यह स्मृति में लाओ कि सर्व संबंधों का सुख हर रोज बाप दादा से लेकर औरों को भी दान देंगे।
हर संबंध का सुख लो, सर्व सुखों के अधिकारी बन, औरों को भी बनाओ। ऐसे अधिकारी समझने वाले सदा बाप की सदैव सदा बाप को अपना साथी बनाकर चलते हैं। जो भी काम हो तो साकार साथी न याद आवे, पहले बाप याद आवे। यानी किसकी याद आवे? साकार साथी याद आवे, बाबा की याद आवे। सच्चा मित्र भी तो बाप है ना। ऐसे सच्चे साथी का साथ लो तो सहज ही सर्व से न्यारा और बाप का प्यारा बन जाएंगे। एक बाप से लगन है तो नष्टो मोहा है। फिर टीचर से मुलाकात करते हुए कह रहे बाबा, जो स्नेह में सदा रहने वाली स्नेही आत्माएं हैं, ऐसी स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी सदा स्नेही का रिटर्न देते हैं। किस समय देते हैं? अमृत वेले विशेष। अमृत वेले सहज वरदान मिलता है। वैसे तो सारा दिन अधिकार है, फिर भी वह खास समय है, वह बाप है। जैसे विशेष टाइम होता है ना, कि इस टाइम पर यह चीज सस्ती मिलेगी, सीजन होती है ना। अमृत वेला विशेष सीजन है, इसलिए सहज प्राप्ति होती है। सभी टीचर्स निर्विघ्न होना और योग का किला मजबूत करो। विशेष जब कोई विघ्न नहीं कहाँ आते हैं, तो जैसे अंतरराष्ट्रीय योग रखते हो, वैसे हर मास संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर सब एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। जैसे इंटरनेशनल योग होता है ना, हर मास 3rd संडे को, तो 5:30 से 6:30 बजे तक सब जगह, 6:30 से 7:30 बजे तक सब जगह ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब योग में बैठते हैं। तो बाबा ऐसे ही कह रहे हैं कि संगठित योग रखो। संगठित रूप से मैं चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। पूरा जोन का जोन योगदान दे, जिससे किला मजबूत होगा, कोई भी तार नहीं काट सकेगा। जितना सेवा कर बढ़ाते जाएंगे, उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। तो जैसे कोई कार्य शुरू किया जाता है तो शुद्धि की विधियां की जाती है ना। तो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजयी। यह हो गई शुद्धि द्वारा विधि। चारों ओर एक साथ किला मजबूत करो तो विजयी हो जाएंगे।